जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। भारत आदिवासी पार्टी का लोगों के साथ हम लोग हैं, प्रदेश नई पीढ़ी के बच्चे राष्ट्रीय आप लोगों के अध्यक्ष नंगे नाच हमारे साथ जाएंगे। मौजूद है, उनसे हम बात ऊपर करेंगे। तक लोग और काम कर रहे हैं लगातार बराबर। अभी बांध परियोजना के विरोध में सभा सम्मेलन कर रहे हैं, फिर भी अभी तक किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्सिबल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ के सांसद और विधायक क्यों नहीं उठा रहे हैं आवाज़, इसको लेकर जानने की कोशिश करेंगे। दादा, शुभ नाम आपका क्या है? मैं प्रीतम सिंह हुई के भारत आदिवासी पार्टी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अभी देखा जाए तो कमलेश्वर डोडियार जी लगातार उठा रहे हैं बात, अभी विधानसभा में लगातार आवाज़ उठा रहे हैं अभी विधानसभा में, फिर भी अपोजिट पार्टी जो विपक्ष पार्टी है वो आज तक क्यों नहीं सुन रहा है उनकी बात। आप लोगों के एक बात बता दूं कि तुम्हें कांग्रेस और भाजपा अलग अलग रूप में देखत हुए। अगर कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा विपक्ष में है, भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस विपक्ष में, आपको यही नज़र आ रही है। वास्तविक बात ये है कि वे दोनों एक हैं, दोनों के दोनों कांग्रेस और भाजपा एक हैं। अब आप लोग कांग्रेस से असंतुष्ट होते तो भाजपा में जाते हो, भाजपा से असंतुष्ट होते कांग्रेस में आते हो। परंतु इनके माई बाप दादा हीरा सिंह मरकाम यही बात कह रहे थे कि चोर चोर मोसेरे भाई, एक डाकू और एक कसाई, जे आदिवासी के मामला कभी नहीं उठा पाएंगे। और रही बात हमारे डोंडियार जी के, तो डोंडियार जी की पार्टी के वाइलाज में ही है। तो ये भी तो है दादा, आदिवासी तो हैं, वे आदिवासी के रूप में आदिवासी दिख रहे हैं, पर आदिवासी की पहचान ऐसी थोड़ी होत है। उनमें कम से कम आदिवासी दिख रही तो मैं का, उनके गले में हाथ में कलेवा देखने, कान में गले में जनेवीर देखने, और वो क्या कहते हैं उनके लंबे सकैया देखने, तो उनसे जे लगा था कि जी आदिवासी नहीं है। आदिवासी तो झलकना चाहिए कि नहीं झलकना चाहिए। तो रही बात हमारे कलमेश्वर डोंडियार जी की और राजकुमार रोत जी की, कलमेश्वर डोंडियार जी और राजकुमार रोत वे दोनों ऐसे पार्टी के वाइलाज के नेता हैं। समाज ने इन्हीं को नाने जो ही परिपक्व करके भेजी है। भले आज राजकुमार रोत डोंडियार जी रतलाम के विधायक, हमने तो उनके विधानसभा में कोई सपोर्ट नहीं दिए, पर पार्टी की वाइलाज में ये है कि पहले तुम आदिवासी हो तो आदिवासी की हक अधिकार की लड़ाई आपको लड़ना है। कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम। आज सांसद महोदय राजकुमार रोत जी, चाहे वो हसदेव की जंगल हो, चाहे यहाँ मध्य प्रदेश विस्थापन की बात हो, चाहे सिंगरौली की जंगल भी अगर वहाँ कट रही है तो उसके लिए भी आदिवासी के नाम उठा रहा है। यहीं अकेली नहीं, वो मणिपुर की चर्चा कर रहा है, झारखंड की चर्चा कर रहा है, उड़ीसा की चर्चा कर रहा है, गुजरात की चर्चा कर रहा है। क्यों कि पार्टी के वाइलाज में है कि हमें सबसे पहले आदिवासी की काम करना है। चाहे वो आदिवासी भारत के कोई से भी कोना में रहे, वो ढूंढ ढूंढ के आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी भाजपा सरकार तो कह रही है कि आदिवासियों के लिए ये कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो जाता कहाँ है? आदिवासियों के लिए भाजपा सरकार क्या कर रही है और कैसे कर रही है मैं आपसे बता दूं, और आपके चैनल के माध्यम से। सीता मैया रो रही है आज भी इन भाजपाइयों के नाम से, सीता मैया रो रही है आज भी इन भाजपाइयों के नाम से, और करोड़ों रुपए चंदा करके खा गए तुमने मेरे पति के नाम से। तो ऐसे भाजपाई लोग हैं जो राम के नहीं भाई तो जे कहे आदिवासी के हो जे, आई समझ में, जे राम के नहीं भाई तो कहे आदिवासी के हो जाए। तो आदिवासी के विकास के पैसा करोड़ों अरबों रुपया नरेंद्र मोदी ने आदिवासी वित्त निगम के पैसा उनकी यात्रा में और उनकी शोभा यात्रा में खर्चा कर रहे। तो ये आदिवासी के पास में इनकी विचार थोड़ी है, आदिवासी की सोच थोड़ी है उनमें कि आदिवासी के भला करेंगे। तो ये था राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, और भी हैं यहाँ पर कुछ प्रवक्तागण, उनसे भी बात करेंगे हम कि आखिरकार ये आदिवासियों के नाम पर वोट तो लेते हैं ज़रूर, मगर आदिवासियों को कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। महोदय जी, आपका नाम क्या है? लाल बहादुर सिंह नेटी जी, बिंद प्रभारी मध्य प्रदेश भारत आदिवासी पार्टी जी। जैसे कि अभी लगातार आदिवासी की बात उठा रहे हैं कमलेश्वर डोडियार जी, तो ये आवाज़ तो उठा रहा है, तो यहाँ भी तो सांसद है, विधायक है, एक बार का नहीं है, 3-3 4-4 बार तक ये विधायक की चुनाव जीत चुके हैं, फिर भी आज तक आवाज़ क्यों नहीं उठाया जा रहा है बांध के ये परियोजना के बारे से? इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी की आपने बात किया, भाजपा की सरकार है, ठीक है ना।
जब सदन में, लोकसभा में और विधानसभा में जो कानून बनाए जाते हैं उन कानून के तहत विस्थापन हो रहा है, ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है। तो जब कांग्रेस कह रही है कि हम आदिवासियों के शुभचिंतक हैं, तो कानून फिर लोकसभा और विधानसभा में क्यों बनने दे रहे हैं? वो जानते हैं कि ये कानून आदिवासियों के लिए खतरनाक है, आदिवासियों का विस्थापन होगा, आदिवासियों को परेशानी होगा, तो फिर वहीं विरोध करना चाहिए ना। तो वहाँ कानून बनवा देते हैं, जब लागू होता है तो फिर यहाँ उनके छोटे नेता चिल्लाते हैं। तो हमारे सांसद विधायक जो हैं, चाहे कमलेश्वर डोडियार जी हों, चाहे राजकुमार रोज जी हैं, वो तो कानून बनवाए नहीं हैं। तो कांग्रेस बीजेपी इसलिए विस्थापन रोकने का काम कर रही है, न सुनने को तैयार है। जैसे कि अभी देखा जाए तो ये लगातार अभी भी आवाज़ उठ रही है। अभी सागर टोला में जैसे कि अभी लगातार अभी आवाज़ें उठा रही है और परियोजना जहाँ भी बांध बनाया जा रहा है वहाँ जाने की संकल्प है। TV20 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज़ से नरेश मरावी, डिंडौरी।